कब तक आप अपना स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे रखेंगे? आपके किए गए बुरे कर्म भी आपकी बीमारी का कारण बनते हैं, उनको बंद कर दो। तो कोई दूसरा देखो ना। आप ये बताओ, आप दूसरे के बच्चों को पैदा करा के उनको मार रहे हो, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा या बद्दुआ मिलेगी? आपके घर में अब क्या दिख रहा है? आपका बच्चा ही अगर स्वस्थ नहीं है, उसी के लिए कमा रहे हो ना आप, तो क्या करोगे ऐसे पैसे का? अच्छा, कुछ काम आ रहा है क्या वो पैसा? फिर मिला के ये है कि हमारे अच्छे कर्मों का मतलब ये होता है कि हमारी मन वाणी वचन से किसी भी जीव को दर्द नहीं हो। यही है ना हमारी देश की संस्कृति, है या नहीं? और आपके द्वारा, अब आप ये कहोगे हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, जो कोई और करेगा वो और भरेगा, आप तो नहीं भरोगे। इसका मतलब कोई और जीविका का संसाधन देखो, उसको छोड़ दो। हम कोई जीवन में ऐसा कार्य न करें जो मेरे द्वारा किसी जीव को दर्द हो। ठीक है ना? ये देश का, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, जितना यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बच्चों को बीमार देखा और जितना यहाँ मिर्गी का पेशेंट है, इतना पूरे भारत में कहीं नहीं है। किसी को लगे कि ये बात झूठ है तो हमारे साथ आप चलो, ऐसे शिविर हमारे हमेशा होते रहते हैं। भले ही आप नमक रोटी खा लो, गाड़ी नहीं आप बाइक से घूम लो, महल में कोठी में नहीं है झोपड़ी में रह लो, लेकिन अपने द्वारा किसी भी चीज को दर्द नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है कि आप किसी को दर्द पहुंचा रहे हो। तो कोशिश करो उसको हटाओ, कोई और देखो। ठीक है ना? क्योंकि हमें संस्कार, अमीर होना, पैसे वाला होना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म करना तो हमारी बस की बात है। तो वो अच्छे कर्म करना शुरू करो। चलिएगा, अब आपके बच्चे की कल में किसी को आज नहीं है, कल ये बैठ नहीं पाता था, आज ये बैठ पा रहा है। आपने 2 महीने पहले भी जो दिखाया था तो भी मूवमेंट हो गया था। जो भी दिखाया था उस समय भी इसको मूवमेंट हो गया था। अब आप सोचिएगा कि आपका अगर बच्चा ही गड़बड़ है तो कमा के करोगे क्या? तो कम से कम उन चीजों को तो हम सुधार लें। हम लोग बहुत सारे कहते हैं कि भाई हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। जो लोग नहीं ऐसा काम करते उनके बच्चे क्यों खराब है, ये भी सवाल आ सकता है। तो उन्होंने पहले किए होंगे ना। कहते हैं ना कि सांप का गड़ा भर जाएगा तो वो टूटता है, तो उन्होंने पहले कुछ किया होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि हमारे यहाँ भारत की संस्कृति पुनर्जन्म है, दूसरा जन्म है। कुछ पुराने जन्म के संस्कार ऐसे आ गए, तो कम से कम इस जन्म में तो मरो, ये मत करो इस खराब, इसको अगले जन्म में रोकना पड़ेगा। इस जन्म में कुछ अच्छा करो, मेरा उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है। ठीक है ना? लेकिन कोशिश ये करो कि उन चीजों को आप छोड़ो। बहुत सारे गंदा बिजनेस है, बाकी दुनिया कौन क्या कर रही है वो अपना करेगी। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है, बच्चों को, यानी हर तीसरे बच्चे को कोई ना कोई मानसिक विकलांगता है। ये कहीं नहीं है, ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इतने प्रतिशत में तो नहीं है। ये सोचने का विषय है ना। तो ऐसे भी काम करो। हम, मुझे क्या किसी पागल को से नहीं काटा, मैं यहाँ क्यों भाग रहा हूँ? इसकी ज्यादा भीड़ हमारे सेंटर पर रहती है रोज। जितना यहाँ मैं रोज कमाऊंगा उससे ज्यादा मैं वहां कमा लेता हूँ। लेकिन सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसे कुछ 2 साल का जमीर जग जाए ताकि कर्म सुधर जाए। कर भला होगा भला, इसलिए हम पूरे देश में दौड़ते रहते हैं। ठीक हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी हो, सब किसी और के हाथ में, यानी भाग्य के भरोसे। भाग्य कर्म से बनता है, तो कर्म तो खराब बचते हैं। बाकी हम इसको इतना सुधार कर दें कि अगर आप आज संकल्प लेते हैं तो आपको इसमें मूवमेंट बहुत जल्दी बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और इसको ना 31 अगस्त और 1 सितंबर में इसको सीखोगे बेटा, ऑनलाइन सीखोगे। फोन चला लेते हो ना, समझ पाते हो ना, पढ़ाना लिखना हाँ सिखाओ। आपको सीखो, जो हम बातें करते हैं ना वो आप सीखो। अभी आपको पता है ना, वो एक लड़की थी जो मूक बधिर थी, ना बोल पाती थी ना सुन पाती थी। उसको हमने सिर्फ 10 मिनट का समय दिया और 10 मिनट को पूरा समझ गए। और ये पढ़े लिखे ना समझ पा रहे।
कल जो आई है वो 5-10 मिनट में पूरा समझ गई है। और वो भी बंगाल से आए दिखाने के लिए। आप तो फिर भी बहुत पास हो। वहाँ से आए तो कुछ अच्छा करो, कुल मिला के अगर भाग्य में अच्छा बनाना है तो कुछ आज अच्छा करो, कल की चिंता करो, यही इनको रिपीट करिएगा। ठीक है। दूसरा भी आपको कल से कैसा लग रहा है? क्या अनुभव है आपका कल से और आज में? कल तो आप लेटे हुए थे ना पूरी तरीके से, है ना? और लेटने में भी तकलीफ थी, मूवमेंट था, हिल भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं था, है ना? और आज आप खुद से मूवमेंट कर पा रहे हैं। खुद तो बैठ पा रहे। ठीक है। तो अगर कोई बोले भी ना कि ड्रिप लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, तो उसकी जरूरत है नहीं, है ना? आप पहले भी तैयार नहीं थे, लेकिन पापा के प्रेशर में गए। हम अपने से गए कि पूरा तो पर खींच रहा है तो हम चल गए कि चेक करवा लेते हैं। तो कम से कम आप ये तो देखो कि सुधार हो रहा था। हाँ, सुधार हो गया। अगर हम लोग कल ही इसको MRI लिख देते तो कुछ कमीशन आता ना, हमें तो नहीं चाहिए ना वो पैसा, तो क्या जरूरत है हमें? नहीं।